हेलो बच्चों, वेलकम टू विक्रमाइन चैनल। जैसे कि मैं आप सभी को कल प्रॉमिस किया था कि मैं 9:30 PM को लाइव आऊंगा टू शेयर सर्टेन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड लास्ट मिनट सजेशन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, बट बिकॉज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम लाइव सेशन जो था वो बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। तो एट दी एंड मुझे ये सेशन को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। आई एम रियली सॉरी कि मैं लाइव सेशन कंडक्ट नहीं कर पाया। तो जैसे कि आप सभी का मंडे से बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है, होप सभी का प्रिपरेशन हो गया है। अब टाइम आ गया कि हमने साल भर जो भी मेहनत किया है वो कॉन्फिडेंटली जाके हम अपने पेपर में परफॉर्म करें। यस, थोड़ा नर्वसनेस रहेगा और पहले दिन जब फर्स्ट पेपर होगा उस दिन ज्यादा ही हम नर्वस रहते हैं, क्योंकि कुछ चीजें हमारे साथ नहीं होंगी। जैसे कि हमें बोर्ड एग्जाम जो है वो दूसरे स्कूल में जाके देना होगा जहां पर हमारा सेंटर आया है। तो यस, जब नए जगह हम जाते हैं तो थोड़ा सा नर्वसनेस रहता ही है, बट वो नर्वसनेस हम पे हावी ना हो, ताकि अगर ज्यादा हम नर्वस हो जाएंगे तो वो जाके हमारा जो परफॉर्मेंस है पेपर में वो कहीं ना कहीं खराब कर सकता है। तो ये चीज को हमें कैसे हैंडल करना है, मैं आपको कुछ सजेशन दूंगा। अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर आपको काफी हेल्प करेगा। एंड लास्ट में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन देने वाला हूं कि जब आप पेपर आपका खत्म हो जाता है, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर आएंगे कोई भी पेपर देके, तो आपको क्या करना है। तो लास्ट में वो टिप्स एंड ट्रिक जो मैं आपको बोलूंगा वो तो एज अ स्टूडेंट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर पेरेंट कोई देख रहे हैं तो उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले कि हम नर्वस ना हो, हम ज्यादा स्ट्रेस में ना आए, तो आपको कुछ चीजें एडवांस में ही करके रखनी है। जैसे कि हॉल टिकट जो है वो आपको हॉल टिकट हो गया, स्टेशनरी, और स्टेशनरी हमेशा आप एक्स्ट्रा में रखिए। 1 या 2 पेन ना रखिए, 3 से 4 या 5 पेन जितना भी एक्स्ट्रा रख सके रख लीजिए। पेंसिल, इरेजर, जो भी स्टेशनरीज की रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें आप एक्स्ट्रा में ही रखिए। और ये सारी चीजें पेपर के एक दिन पहले ही, सारी चीजें आप जो बैग लेके जाने वाले हैं बोर्ड एग्जाम देने के लिए, उसमें सारी चीजें पहले से ही एक दिन पहले ही आप शाम को या रात के टाइम पे वो सारी चीजें अरेंज करके रख लीजिए, ताकि मॉर्निंग में जब आप पेपर देने जाए तो एंड मोमेंट पे आपको कोई चीज ढूंढना ना पड़े। क्योंकि एंड मोमेंट पे अगर आप ढूंढना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा स्ट्रेस में आ जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, और वो नर्वसनेस कहीं ना जाके हमारे परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। ओके, तो जैसे कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। और नेक्स्ट डे जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो यस, मैंने आपको बताया कि यस थोड़ा नर्वसनेस रहेगा फर्स्ट पेपर के दिन। यस, जैसे ही सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर जाते जाते आप बहुत ही कूल डाउन हो जाएंगे। तो ये ज्यादा करके प्रॉब्लम फर्स्ट पेपर के दिन ही आता है ज्यादा। तो अब दूसरा थिंग इज, जब आपको पेपर मिलेगा, जब रीडिंग टाइम होता है 15 मिनट्स का, तो अब यहाँ पर 2 कंडीशंस आते हैं। या तो ऐसा होता है कि आप पेपर देखेंगे तो आपको लगे वाओ बहुत इजी पेपर है, आप बहुत खुश हो जाते हैं, और इसमें ओवर एक्साइटमेंट में कहीं ना कहीं हमारा पेपर खराब हो जाता है। तो आपको ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। आपको लग रहा है पेपर बहुत अच्छा आया है, मेरे को सब आ रहा है, तो आपको ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। दूसरा थिंग ये भी हो सकता है कि पेपर थोड़ा टफ भी हो, तो वो देखने के बाद आप थोड़ा नर्वस हो जाए कि नहीं, मेरे को ये 10 मार्क का क्वेश्चन नहीं आ रहा है या 15 मार्क का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप नर्वस भी हो सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन जो है, दोनों ही कंडीशन में अगर हम पेपर लिखना स्टार्ट करेंगे तो हमारा परफॉर्मेंस खराब हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, ना तो आप ओवर एक्साइटेड होना, ना तो नर्वस होना। इस नर्वस होंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये दोनों ही कंडीशन में आपको आंख बंद करना है और 2 मिनट 3 मिनट जो भी है आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। यस, टोटल डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, क्योंकि जब हम नर्वस हो जाते हैं तो हमारा ब्रीदिंग जो है वो शैलो हो जाता है, जिससे हमारे ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो हमारा ब्रेन जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता। तो इसमें क्या होगा, कुछ चीजें जो आपने पढ़ी होंगी आपको याद भी नहीं आएगा उस टाइम पे, ठीक है। तो इसलिए आपको ये करना है कि आपको डीप ब्रीथ करना है। डीप ब्रीदिंग करेंगे, जब आप कूल डाउन हो जाएंगे उसके बाद आप पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको लग रहा है मुझे 15 मार्क का क्वेश्चन नहीं आ रहा है या 10 मार्क का, तो ठीक है, नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए। आपको 90% तो आ रहा होगा, यस 80% आ रहा है, जो भी आ रहा है आपको पहले आप उसको अटेम्प्ट करिए। यस, जो नहीं आ रहा है क्वेश्चन उसके लिए जगह छोड़ दीजिए, बाद में करिए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम डर के मारे, जैसे मैंने बताया, आप फर्स्ट डे जब जाएंगे तो थोड़ा नर्वसनेस रहता है, देख के हमें लगता है ये तो नहीं आ रहा, बट वो चीजें शायद आपने पढ़ा होगा, बिकॉज ऑफ नर्वसनेस आप थोड़ा सा डर गए हैं, तो इसलिए आपको वो चीजें उस टाइम पे याद नहीं आ रही होंगी। ओके, तो आपको क्या करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। आपको जो आ रहा है पहले तो वो आप स्टार्ट करिए लिखना। जैसे ही आप वो सारी चीजें अटेम्प्ट कर लेंगे, एंड में ऐसा होगा, मैं बताया ना कि जब आप 80% 90% चीजें अटेम्प्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है। यस, मैंने तो बहुत सारा पेपर कंप्लीट कर दिया। तो जब वो आपको 5-10 मार्क का जो क्वेश्चन इनिशियली लग रहा था नहीं आ रहा था, तो ऐसा होगा, जब आप कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको वो चीजें क्लिक हो जाती है कभी कभी कि अरे ये तो मैंने पढ़ा था,
यस, या आपको लिंक मिल जाएगा, ये यहाँ से यहाँ रिलेटेड है, आप वो चीजें भी सॉल्व कर पाएंगे। इज इट क्लियर? तो आपको नर्वस नहीं है, अगर नर्वस नहीं होना है, अगर हो भी गए तो मैंने आपको ना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, डीप ब्रीथ करिए 2 से 3 मिनट, उसके बाद आप पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करिए। यस, जैसे मैंने आपको बताया 80 to 90% जब आप पेपर सॉल्व कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो चीजें नहीं भी आ रही थी उसका भी आपको कहीं ना कहीं लिंक मिल जाएगा। यस, आप ये चीज लिख के आ जाओगे, और बहुत सारे टाइम ऐसा भी होता है कि वो चीजें आपको क्लिक हो जाती है, राइट आंसर भी जो रहेगा वो भी आपको मिल जाता है। यस, और दूसरा थिंग, ओवर एक्साइटमेंट में भी आपको नहीं लिखना है, क्योंकि क्या होगा, आपको चीजें तो आ रही होंगी बट ओवर एक्साइटेड होने से क्या होता है, कभी कभी कोई क्वेश्चन छूट जाता है घाई घाई में। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है कि ओवर एक्साइटेड होके पेपर नहीं लिखना है। यस, आपको कॉन्शियसली चीजें प्रॉपर कूल होके पेपर आपको लिखना है। यस, ये दोनों ही कंडीशन आपको अवॉइड करनी है। इज इट क्लियर? तो इसके लिए मैंने आपको बताया टिप यही है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, अपने आप को कूल डाउन करिए, जो भी आता है पहले वो लिखिए। यस, ओवर एक्साइटेड होके कोई क्वेश्चन स्किप ना हो जाए, ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। इज इट क्लियर? तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। अब दूसरा चीज ये है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमें कौन से पैटर्न में पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। यस, तो अगर आपने कुछ पैटर्न बना लिया है कि सेक्शन पहले मैं सी करूंगा, फिर डी करूंगा, फिर ए करूंगा, तो अगर आपने वो हैबिट बना लिया है कोई साल भर से तो नॉट एन इश्यू, आप वही फॉलो करिए। बट मेरा सजेशन ये रहता है कि हमेशा पेपर जो है वो जो पैटर्न में है वही पैटर्न में आप अटेम्प्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई जैसे भी है, आपको वैसे ही अटेम्प्ट करना है। क्योंकि जब आप अलग अलग सेक्शन ऐसे करेंगे, जैसे पहले डी कर दिया, फिर बी कर दिया, फिर ए कर दिया, फिर सी कर दिया, तो इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर है उसको चेक करने में जितना आप प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जितना उसको फ्रस्ट्रेट करेंगे, क्योंकि इससे ह्यूमन नेचर, उनके पास इतने सारे पेपर्स होते हैं सॉल्व चेक करने के लिए, तो अब क्या होगा, एक फ्लो में रहेगा तो पेपर आपका इजीली करेक्ट हो जाता है। उनको बार बार चेक करने के लिए ये क्वेश्चन कहां से, ये क्वेश्चन कहां से, इज इट क्लियर? क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क, तो एक फ्लो में चलता है। बट अगर आपने एक बार 4 मार्क का क्वेश्चन किया, फिर सडनली आपने 2 मार्क के क्वेश्चन किए, फिर सडनली 3 मार्क के ऐसे किए, तो इसमें क्या होता है, कभी कभी फ्लो में जो 4 मार्क का क्वेश्चन होगा शायद वहां पर आपको 3 मार्क मिल जाए। वो एग्जामिनर को ऐसा भी लग सकता है, ऐसा होता है, इट्स नॉट कि होगा ही, बट हो सकता है ऐसा। इज इट क्लियर? तो बेटर आप क्या करिए, एग्जामिनर के लिए आप जितना चीजें सिंपल बनाएंगे, जितना उसके लिए इजी रहेगा, वो आपको मार्क में जो मार्किंग स्कीम होगा उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो आप बेटर सेक्शन ए, बी, सी, डी जो चीज नहीं आ रही है उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए आप। इज इट क्लियर? बट अगर आपने हैबिट बना लिया है, आपने जो भी पैटर्न है, क्योंकि एंड मोमेंट आपको अपना पैटर्न चेंज नहीं करना। यस, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अलग अलग सेक्शन करोगे तो आपको कम मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं है, बट स्टिल जैसे 5 to 10% केसेस में ऐसा हो सकता है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपने कुछ नहीं बनाया तो बेटर आप सेक्शन वाइज ही जाइए, बीच में आपको लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए। यस, तो ये पैटर्न अगर आप फॉलो करें तो आई एम श्योर आपको काफी हेल्प करेगा, क्योंकि एग्जामिनर को एट दी एंड इतने सारे पेपर्स होते हैं, तो उनको जितना आप कंफ्यूज करोगे, जितना इरिटेट करोगे, उतना चांसेस है कि आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। इज इट क्लियर? क्योंकि उनके पास बहुत सारे पेपर सॉल्व चेक करने के लिए रहते हैं। ओके, तो ये तो दूसरा चीज हो गया कि आपको ये चीजें फॉलो करनी है। एंड नेक्स्ट इज आपको पेपर जो है पूरा अटेम्प्ट करके आना है। यस, 80 मार्क का पेपर है तो 80 मार्क का पूरा आपको अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं छोड़ दूं, ब्लैंक छोड़ के कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आपको जो क्वेश्चन लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट कुछ तो अटेम्प्ट करके आओ उसमें। आपको ऐसा नहीं कि मैंने 15 मार्क का पेपर छोड़ दिया, 20 मार्क का पेपर छोड़ दिया, नहीं, आपको नहीं आ रहा उससे रिलेटेड कुछ भी एटलीस्ट लिख के तो आओ। इज इट क्लियर? तो पेपर पूरा 80 मार्क का पहले तो आपको अटेम्प्ट करना है। इज इट क्लियर? कोई भी पेपर क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ के नहीं आना है। जैसे एग्जाम्पल, रिफ्रैक्शन के ऊपर कोई क्वेश्चन आया, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन कुछ तो लिख के आ जाओ। इन केस अगर ऐसा ना हो, बट इन केस अगर आपका मार्क जो है वो पासिंग तक नहीं आ पा रहा, बट अगर आप कुछ लिख के आओगे कुछ ना कुछ मार्क्स तो आपको मिल जाएगा, हाफ मार्क, 1 मार्क, तो इससे आपको पास होने में प्रॉब्लम नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो एटलीस्ट ट्राई करिए, हमेशा आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आइए, कोई भी क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ के नहीं आना है। इज इट क्लियर? तो जैसे मैं आपको बताया, अगर कोई क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि करना क्या है तो उससे रिलेटेड कुछ तो लिख दो। यस, अब मैथ्स की पेपर की बात करें तो अगर आपको प्रूफ नहीं आ रहा तो एटलीस्ट गिवन टू प्रूफ, कुछ थियरम जो से रिलेटेड है, जो कुछ भी आ रहा होगा फिगर में आपको समझ में आ रहा है, एटलीस्ट वो लिख दीजिए। जरूरी नहीं कि आपको 100% ही वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो भी आपको आ रहा है एटलीस्ट उतना करके आ जाइए। 4 मार्क का क्वेश्चन तो माइट भी 1 मार्क मिल सकता है, 2 मार्क मिल सकता है, ऐसे ही। तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। एंड द लास्ट थिंग जो मैं आपको बताऊंगा
कि आपको ये चीज करनी है कि पेपर देने के बाद जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, आपको सिंपली क्या करना है, वो पेपर को सिर्फ बैग में रखना है। उसके बाद कोई भी डिस्कशन नहीं करना है। यस, इंग्लिश का पेपर हो गया खत्म, आपने पेपर दे दिया। उसके बाद क्वेश्चन पेपर को सीधा आप बैग में रख लीजिए। किसी के साथ डिस्कस नहीं करना है कि इसका आंसर क्या आया, उसका आंसर क्या आया। अब डिस्कशन करके कोई फायदा नहीं है। यस, डिस्कशन कब तक होता है, बोर्ड एग्जाम के पहले तक। आप प्रीलिम्स में, टर्म में जो भी करना था वो कर लिया। अब ये फाइनल एग्जाम है, यहां पर डिस्कस करके आप क्या कर लोगे। राइट है तो राइट होगा, रॉन्ग हो तो रॉन्ग होगा। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हमने आंसर जो लिखा हमें लगता है राइट है, यस, और राइट भी होगा, लेकिन डिस्कशन करने में पता है ये तो मैंने कुछ और लिखा, उसने तो, उन लोग ने तो कुछ और लिखा। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, आप थोड़ा स्ट्रेस में आ जाएंगे। और कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, नर्वस होने के बाद आपका नेक्स्ट जो पेपर है उसका परफॉर्मेंस जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो सकता है, क्योंकि अननेसेसरी आपको स्ट्रेस क्रिएट होगा, तो आपका जो प्रिपरेशन है फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन वहां पर अफेक्ट करता है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि आपको कोई डिस्कशन करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे अब वो क्वेश्चन वापस देना नहीं, आपको 10th स्टैंडर्ड वापस देना नहीं है। यस, तो वो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा क्या नहीं, उससे आपको लेना देना अब नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है? तो कोई भी फ्रेंड्स के साथ आप कोई भी पेपर डिस्कशन नहीं करेंगे। कोई पूछे कैसा गया पेपर, बोला बढ़िया गया, बिंदास, समझ में? अब वहां पर ये नहीं बोलना है कि हाँ ये क्वेश्चन क्या था, इसका आंसर क्या, नहीं करना ना। तो आपको मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, किसी के साथ नहीं करना। और अगर कोई पेरेंट्स ये देख रहे हो तो पेरेंट्स को भी मेरा रिक्वेस्ट है कि उनसे बस बच्चे ने जो बोला ठीक है, उसके बाद आपको कोई डिस्कस कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, कितना मार्क्स तुझे आ रहा है, कोई एनालिसिस करके जो भी आना होगा वो बोर्ड एग्जाम के बाद आ ही जाएगा रिजल्ट आने पर। तो अननेसेसरी हम नेक्स्ट पेपर के लिए उनका जो माइंड है उसको क्यों डिस्टर्ब करें। तो मैं तो ये बोलूंगा कि प्लीज कोई भी पेपर डिस्कशन नहीं करना है, पेपर सीधा आपको बैग में रखना है, उसके बाद उसको देखने की जरूरत भी नहीं है अभी। इसीलिए तो ये सजेशन आप मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे बच्चे डिस्कशन करने पे उनका मूड ऑफ हो जाता है, फिर कहीं ना कहीं जाके नेक्स्ट पेपर का जो प्रिपरेशन है उस पर अफेक्ट करता है। इसीलिए बिकॉज दिस योर फाइनल एग्जाम 10th स्टैंडर्ड का, अब इसके बाद 10th स्टैंडर्ड वापस आपको देना तो नहीं है। इसीलिए तो ये सजेशन मेरा काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये फॉलो करिएगा। एंड आई विश यू ऑल दी बेस्ट, जस्ट डू योर बेस्ट। आप जो भी आपने मेहनत किया साल भर, जाके आप परफॉर्म करिए एंड कूल होके आप पेपर लिखिए, ना तो नर्वस होके ना तो ओवर एक्साइटेड होके, कूल होके लिखेंगे तो आई एम श्योर आपका परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छा होगा। एंड आई एक्सपेक्ट कि सभी बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो, एंड रिजल्ट आने के बाद आप हमारे